अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाइस रजबुल मुरज्जब के कुंडे के बारे में आखिर सवाल किया जाता है कि बाइस रजब की जो कुंडे है मनाना जायज़ है या नहीं, इसकी असल हकीकत क्या है। शियों की तरफ से मौलाना शबीर वारसी, मुफ्ती तारिक मसूद देवबंद हज़रात की तरफ से, अहले सुन्नत जमात बरेलवी की तरफ से मुफ्ती तारिक मसूद साहब जानते हैं कि कुछ इनके कल बयान से अपने दिलों को रोशनास करते हैं और अपनी नॉलेज में इजाफे के लिए जानते हैं कि ये क्या फरमाते हैं कि आया 22 रजब के कुंडे मनाना जायज़ है या नहीं। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत बड़ी इसकी जनाबे वाला इस मौजू को उठाया जा रहा है कि ख़ासकर बिल्कुल हमारे जो दोस्त अहबाब हैं वो जानना चाहते हैं कि भाई ये मनाना जायज़ या नहीं, क्योंकि हर इंसान जो है इस बात की सुनकर फतवा लगा देता है। सबसे पहले गुजारिश, इस वीडियो को लाजमी आपने मुकम्मल सुनना है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार लाजमी देना है और इस वीडियो को शेयर करना आपके ऊपर बहुत ही बड़ा लाजिम है, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। जानते हैं सबसे पहले कि मुफ्ती तारिक मसूद इसके बारे में क्या कहता है, उसके बाद बकिया उलमा किराम के मौजू सुनते हैं। तो 11वीं 12वीं और फिर फ़लाने की नियाज़ और फ़लाने की नियाज़, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा, अइम्मा अरबा, मुज्तहिदीन में से किसी से भी साबित। ये जलील जो हो रहा है मुसलमान पूरी दुनिया में, ये दाढ़ी वालों को देखकर जो आतंकवादी का जो लेबल लगा दिया जा रहा है, ये सिर्फ हुसैन से दुश्मनी का नतीजा है। करबला के बाद मुसलमान दो हिस्सों में बट गया, एक हुसैनी दूसरा यजीदी। बेशक बेशक पता कैसे चले कौन हुसैनी कौन यजीदी? आज जो इस्लाम के नाम पर लोगों का सर काटता हुआ नजर आए, समझ जाना यजीदी है, और जो हुसैन के नाम पर प्यासों को शरबत पिलाता हुआ नजर आए, समझ जाना वो हुसैनी है। तुझे हर उस चीज से प्रॉब्लम है। अभी देखो ना 22 रजब आएगा, सारे गुंडों को आज कुंडों से प्रॉब्लम है, हैं? 22 रजब की नजर मत करो। क्यों नहीं करे? बोले इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ना 22 रजब को पैदा हुए ना शहादत हुई, तो फिर 11वीं शरीफ करना छोड़, नमक हराम। 11वीं शरीफ के दिन गौसे पाक पैदा हुए, गौसे पाक का इंतकाल है, काहे करता है 11वीं? तवज्जो है, कसम खुदा की। अभी तो हम सिर्फ जवाब दे रहे हैं, जवाब। जिस दिन पलट के सवाल करना शुरू कर देंगे ना, तेरे गलों में हड्डियां अटका देंगे। अभी सिर्फ जवाब दे रहे हैं हम सवाल नहीं करते पलट के, वरना तुम्हारे अब्बा का तुम्हारे दादा का बायोडाटा हमारे पास मौजूद है। अगर खोल दिया शजरा तो दांत तले उंगलियां दब जाएंगी। इसलिए कहता हूं छेड़ो मत। सिर्फ नबी के घर वालों की हम अजमत बयान करना चाहते हैं, हमें बयान करने दो। दोस्तों, मुफ्ती तारिक मसूद का जो बयान है उसने कहा है कि ये सिर्फ कहानी है, इसाले सवाब करना या किसी की न्याज करना, ये बिल्कुल कुंडे वगैरह की जो है वगैरह, बिल्कुल ये न्याज करना, कुंडे भी न्याज होती है ना, तो न्याज करना ये जायज़ नहीं है, ये बस मन गढ़ंत बातें हैं, कहानी है ये वगैरह वगैरह। अब उसके अलावा चलते हैं तो आखिर तक देखते हैं कि इस वीडियो को तो आपने सुन लिया, यहाँ तक कि आपकी नॉलेज में काफ़ी इजाफा भी हो चुका होगा, लेकिन जहाँ जो मेरे भाई जो मेरे दोस्त इस वीडियो तक पहुँच चुकी हैं, मेरी तरफ से अल्लाह पाक उनके इल्म में इजाफा अता फरमाए, दुआ है। मोहम्मद अकमल साहब की बज़ुबानी जानते हैं कि उसके बारे में क्या फरमाते हैं। किसी बुज़ुर्ग की तरफ से नज़र नियाज या किसी बुज़ुर्ग की तरफ से कलमा कलाम बख्शना, किसी बुज़ुर्ग की तरफ से कुंडे करना वगैरह वगैरह, क्या ये शरीयत मुतहरा के अंदर जायज़ है या नहीं? क्योंकि हम तो अल्हम्दुलिल्लाह जायज़ ही समझते हैं, और जो लोग हैं उनके भी जनाबे वाला उनको ये वीडियो सुननी चाहिए और उन तक पहुँचाना भी चाहिए। हर सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सअप के ज़रिए उनको पहुँचाओ ताकि वो सुने जो इस चीज़ को नहीं मानते कि मुफ्ती अकमल साहब क्या बताते हैं। तमाम उलमा के इस मसले को सुनकर आपने इख्तिलाफ ख़त्म कर देना है। चलते हैं मुफ्ती अकमल की ज़ुबानी जानते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। प्रोग्राम अहकाम शरीअत और फ़िक़्ह हनफ़ी से मुताल्लिक़ मसाइल के साथ एक दफ़ा फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी खिदमत में आने का शरफ़ अता फ़रमाया। एक ये कहते हैं कि आम न्याज़ें जो होती हैं इसमें तो गरीबों को दिया जाता है, लेकिन कुंडे की जो न्याज़ होती है उसमें अक्सर महल्ले वालों को बुलाकर खिलाया पिलाया जाता है, क्या हुक्म शरा होगा? देखिए, मसला ये है कि सबसे पहले एक बात याद रखिए कि ये नियाज़ का बुनियादी तस्वुर क्या है।
नियाज़ ये है कि हम किसी बुज़ुर्ग के ईसाल सवाब के क़स्दो इरादे से कोई खाना पकाएं। खाना अल्लाह के लिए पकेगा, अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल करना ही मकसूद होना चाहिए, अल्लाह ताला ही सवाब देगा, बस ये। और नीयत ये हो कि इससे जो सवाब हासिल होगा इसका वो फ़लाँ बुज़ुर्ग को पहुँच जाए। तो जब हम बुज़ुर्ग के लिए इस तरह खाना वगैरह का एहतमाम करते हैं, ईसाल सवाब का एहतमाम करते हैं, उसको अदबन नियाज़ कहते हैं। आम आदमी का करें तो उसको फ़ातिहा कहते हैं। अगर ये सही नीयत के साथ हो, इसको दीन का जुज़्व लाजिम ना समझा जाए। जुज़्व लाजिम बनाने का एक ज़ाहिरी सूरत क्या होगी, इसको लाजिम समझें, फ़र्ज़ या वाजिब का दर्जा दे दें। और उसकी अलामत क्या होगी कि जो ना करे उसको लानत मलामत की जाए, उस पर तानाज़नी की जाए, और कोई आदमी सोचे नहीं करूँगा तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा। ये गलत चीज़ें होती हैं। करें अच्छा है, नियाज़ ना करें, कोई आप पे वबाल नहीं होगा, कोई बुज़ुर्ग नाराज़ नहीं होंगे, आपको आखिरत में कोई दराजात की कमी का शिकार नहीं होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला फरमाएगा चूँकि तुमने नियाज़ नहीं की तुम्हारा दर्जे बहुत कम होंगे, इसने नियाज़ किसके दर्जे ज़्यादा। नहीं, नियाज़ से दर्जे मिल तो सकते हैं शायद अगर अच्छी नीयत होगी, लेकिन दर्जे कम होने का कोई मामला नहीं है, कोई शरई कोताही नहीं है। दोस्तों, मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहब ने बड़ी तफसील के साथ जवाब दिया है। एक बड़ी बात बड़े पॉइंट की है कि हमारे यहाँ ये कहा जाता है जो कुंडे नाम मनाए ना उसके ऊपर फतवा लगा देते हैं कि ये नहीं मनाता इसके ऊपर गुनाह होगा, आम रूटीन में कि ये नहीं मनाता इसके ऊपर गुनाह होगा, और जो मनाते हैं इसको सवाब होगा। मेरे भाई, हमारी आमाल का दारोमदार नीयत के ऊपर है, जैसी नीयत वैसी मुराद। हम अच्छी नीयत के साथ जो काम करेंगे ना हमें उसका सवाब मिलेगा, हल्की नीयत के साथ जो काम करेंगे हमें उसका गुनाह भी मिलेगा। लेकिन उन्हें बड़ी तफसील के साथ बताया है कि आप कर सकते हैं, नज़र व नियाज़ करना किसी की तरफ से, बुज़ुर्ग की तरफ से जायज़ है। जो ना कर इसके ऊपर फतवा भी नहीं लगाना चाहिए। हो सकता है कि वो पता नहीं इसके बारे में क्या अक़ीदा रखता है, क्या इसकी तरफ से जो है अपना जहन माइंड बना के रखा है उसने, तो किसी के ऊपर इस तरह का जनाब फतवा नहीं लगाना चाहिए। उम्मीद है कि इस वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। जितनी दोस्तों ने वीडियो मुकम्मल सुनी है, अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।